Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to our YouTube channel Desert Rose Psychic. It's a YouTube channel that is providing videos regarding mental health issues in the topic related to daily psychology. Myself Arush Shehbaz, and the topic that I am going to represent today is about application of environmental psychology. Basically हम एक सब्जेक्ट को डील कर रहे थे दैट इज़ environmental psychology. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस के कहाँ कहाँ environmental psychology की एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे ये फील्ड अप्लाई हो सकती है और इससे हम क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके तो जो हमारा आप टॉपिक है बेसिकली वो एप्लीकेशंस के ऊपर है। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं जहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, और ये इस चीज़ पे बेसिकली बेस करती है कि किस तरह से लोग अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को परसीव करते हैं। तो कुछ की एप्लीकेशंस यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखी हैं, उनको हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। लाइक अर्बन प्लानिंग और डिज़ाइन में इस्तेमाल होती है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, वर्क प्लेस डिज़ाइन में इस्तेमाल होती है, हेल्थ केयर सेटिंग्स में इस्तेमाल हो सकती है, रिटेल इन्वायरमेंट्स में इस्तेमाल हो सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल हो सकती है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल हो सकती है, थेरेप्यूटिक स्पेसेस को बेसिकली डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, पब्लिक स्पेसेस और रिक्रिएशनल जो हमारी जगह होती हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके अलावा डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिकवरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली ये सारी एप्लीकेशंस हैं। एक हमने शॉर्ट सा इसका ओवरव्यू कर लिया है कि कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होती हैं। अब हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से साइकोलॉजी वहाँ पे रोल प्ले कर रही है। ओके सो जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है वो बेसिकली है अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन। अब क्या है कि सिटी का लेआउट बनाना, उसके आर्किटेक्चर को इस तरह से डिज़ाइन करना कि वो सस्टेनेबल हो, वो इन्वायरमेंट बहुत खूबसूरत हो और लोगों के रहने के लिए एक बेहतरीन जगह हो। इसके अलावा क्या है, कुछ इस तरह से फैक्टर्स को नज़र में रखना लाजमी कि वहाँ पे वाकबिलिटी कैसी है, कि लोग वॉक का एरिया मौजूद है या नहीं, ग्रीन स्पेस मौजूद है या नहीं, या इसके अलावा कुछ इस तरह की कम्युनिटी की इंगेजमेंट के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ मौजूद हैं या नहीं। बेसिकली आप अर्बन एरिया को प्लान इस तरह से करें कि वो एक अच्छी जगह बने लोगों के रहने के लिए, उसमें ग्रीन स्पेसेस भी हों, लाइक उनको एक नेचर के साथ भी उनका कांटेक्ट रहे और अदरवाइज़ भी एक वो फुलफिलमेंट वाली ज़िंदगी गुजारें। तो इस तरह से जो हमारी अर्बन प्लानिंग है उसमें बेसिकली एनवायरमेंटल साइकोलॉजी इस्तेमाल हो रही है कि जितनी भी ग्रीन स्पेसेस हैं और ये सब नेचर से कॉन्टेक्ट में रहना, ये आपकी बेसिकली मेंटल हेल्थ को पॉजिटिवली इफेक्ट करती है। द नेक्स्ट वन इज़ वर्क प्लेस डिज़ाइन। ऑप्टिमाइज ऑफिस लेआउट्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉय एंड सेटिस्फेक्शन। बेसिकली क्या है कि इस तरह के वर्क प्लेस को डिज़ाइन करना कि वो उनके लिए एक तो बहुत कंफर्टेबल प्लेस हो, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्रिएटिविटी को उभारने वाली जगह हो, और इसके अलावा एम्प्लॉय वहाँ पे सेटिस्फाइड हो, कंफर्टेबल हो। जब एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा अपनी जगह से, अपने वर्क प्लेस से, तो उसकी जो हमारे पास क्रिएटिविटी है या वर्क प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव होगी। उसके अलावा कुछ इस तरह से एलिमेंट वहाँ पे ऐड आउट करना, लाइक नेचुरल लाइट आती हो वहाँ पे, कुछ इस तरह का फर्नीचर हो और कुछ इस तरह की पर्सनल स्पेसेस मौजूद हों, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट हो जो कि उनकी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिवली इफेक्ट करे ताकि वो बहुत अच्छे से वर्कआउट कर सकें। द नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ केयर सेटिंग। अब जो हमारे बेसिकली हॉस्पिटल्स हैं या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको इस तरह का बनाया जाए, उनकी बिल्डिंग्स इस तरह की हों जो कि स्ट्रेस को कम करती हों और हमारी बेसिकली हीलिंग को प्रमोट करती हूँ। लाइक बेसिकली अगर हम पुराने हॉस्पिटल्स देखें या चीज़ें देखें तो उनकी बिल्डिंग्स इतनी फ्लिथी और अजीबो-गरीब किस्म के डिज़ाइन होते हैं और इतने बंद सी जगह होती हैं। लाइक इंसान ने अगर रिकवरी करनी भी है तो उसके बजाय वो वहाँ पे जाके बहुत स्ट्रेस फील करने लग जाता है, उसको उलझन होने लग जाती है, स्मेल आती है। तो इस तरह से आप अपनी हेल्थ सेटिंग को जो है, ये हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है उसको इस तरह से बनाएं कि वो स्ट्रेस फ्री हो और हीलिंग को प्रमोट करे। इसके अलावा यही है कि आप इस तरह के एलिमेंट ऐड करें जो नेचर से करीब हो, या इस तरह का स्टाफ वहाँ पे मौजूद हो जो कि ट्रेन हो इस चीज़ में कि वो मेंटल हेल्थ को भी बेसिकली फोकस कर रहा हो और इन्वायरमेंट से रिलेट हो रही हो वो जगह, कुछ ओपन स्पेस भी मौजूद हो वहाँ पे। उसके अलावा रिटेल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास इस तरह के स्टोर्स हैं या लेआउट्स हैं उनके डिज़ाइन इस तरह से हों जो कि बहुत कंज्यूमर के बिहेवियर को देखते हुए बनाए गए हों, और वहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का भी इस्तेमाल किया गया हो कि रिटेल प्लेस इतनी कंफर्टेबल हो उस पर्सन के लिए कि वो वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल शॉप के लिए आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो इजी टू असेस हो चीज़ें, उसके आसपास मौजूद हों और वो अच्छे से जो है कुछ भी बाय कर सके और उसके लिए वो जो इन्वायरमेंट है वो कंफर्टेबल हो।
द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए, क्लासरूम को ऐसी लर्निंग स्पेसेस बनाया जाए जो कि सपोर्टिव हो और इफ़ेक्टिव हो टीचिंग एंड स्टूडेंट के इंगेजमेंट के लिए। उसके अलावा कुछ इस तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का ख्याल रखा जाए जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड हों, उनके कॉग्निटिव फंक्शन से रिलेटेड हों और उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करें। लाइक आपके एटलीस्ट जो रूम हैं उनमें नेचुरल लाइट आती हो क्लासरूम्स में, और इस तरह का ग्रीनरी भी वहाँ पे मौजूद हो, कोई प्लेग्राउंड मौजूद हो ताकि बच्चे नेचर से कांटेक्ट में रहें। इस तरह से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। दैन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, प्रमोटिंग प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर्स थ्रू डिज़ाइन, कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी, इंकरेजिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग। अब बेसिकली अगर आप अपने लिए भी कोई स्पेस क्रिएट कर रहे हैं या प्रोफेशनली भी कोई स्पेस क्रिएट कर रहे हैं तो बेसिकली इकोलॉजिकली इको फ्रेंडली स्पेस आप क्रिएट करें ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। इसके अलावा थेरेप्यूटिक स्पेसेस, अब थेरेप्यूटिक स्पेसेस की बात है कि अगर आप अपनी काउंसलिंग सेटिंग क्रिएट कर रहे हैं या आप अपना एक क्लिनिक ओपन करना चाह रहे हैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट, तो आप ऐसी स्पेस क्रिएट करें कि जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, जिसमें आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी जो स्पेस है वो एटमॉस्फेयर सपोर्टिव हो और उसका नेचर बेस्ड हो। इंटरवेंशंस आप इस्तेमाल करें क्योंकि मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके क्लाइंट्स के लिए। लाइक इस तरह की स्पेसेस हों जो आप क्लाइंट को नेचर से कॉन्टेक्ट कर रही हों, उसको नेचर के पास लेकर जाएँ और उसकी हेल्प आउट करें, तो उसकी जो हीलिंग का प्रोसेस है वो भी ज़्यादा अच्छा होगा। सो मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पब्लिक स्पेसेस एंड रिक्रिएशन। अब आप पब्लिक स्पेसेस, पार्क, प्लाजाज और रिक्रिएशनल एरियाज़ इस तरह के बनाएं जो कि सोशल कोहेजन को प्रमोट करें और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों, और उसके अलावा क्या हो वहाँ पे जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप लोग रखें वो इस तरह की हों कि वो बिलोंगिंगनेस की आपको फील दें, आपको इस तरह से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए। वहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी को इंकरेज करें और आपकी जो भी स्पेस हो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और इन्वायरमेंट से रिलेट कर रही हो। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, अच्छा, कंसीडरिंग द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स ऑन जो हमारे पास कम्यूटर्स, डिज़ाइनिंग ट्रांसिट स्पेसेस टू मिनिमाइज स्ट्रेस एंड इम्प्रूव द ओवरऑल ट्रैवल एक्सपीरियंस। बेसिकली क्या, इस तरह से अब जब भी आप कोई रोड्स तमीर कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंटल प्लानिंग्स हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि उसका डिज़ाइन इस तरह से हो कि लोगों को उससे स्ट्रेस फील नहीं हो या बहुत ज़्यादा तंग सड़कें नहीं हो या लोगों की जो लाइफ है डिस्टर्ब हो जाए। तो इस बात का ख्याल रखें कि ग्रीनरी भी रिमूव ज़्यादा नहीं हो इर्द गिर्द। जो हमारे रोड साइड पे हमारे फुटपाथ्स होते हैं उन पे ग्रीनरी इम्प्लांटेशन हो, ताकि वो क्या है कि एक आपको अच्छी फील दे, आपको अच्छा लगे वहाँ पे ट्रैवल करते हुए भी। उसके अलावा हमारे पास डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिकवरी। अब आपने बेसिकली क्या करना है, अप्लाइंग एनवायरमेंटल साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, डिजाइनिंग रिजिलियंट कम्युनिटीज़ एंड रिकवरी प्लान्स एंड प्रायोरिटाइज मेंटल वेलबींग। अब क्या करना है, हमने एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की एप्लीकेशन करनी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर। इस चीज़ को ख्याल रखना है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स आपको किस तरह से इफ़ेक्ट आउट करते हैं, हमारी इन्वायरमेंट किस तरह से हमें इफ़ेक्ट आउट करती है, और उसके लिए हमने इस तरह के रिकवरी प्लानिंग्स बनानी है, इस तरह की इंटरवेंशंस बनानी है जो कि हेल्प आउट करें लोगों को हील होने में। लाइक सैलाब आता है, सुनामी आती हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो बहुत सी जो हमारा इन्वायरमेंट है, बहुत से हमारी जो नेचर है वो डैमेज हो जाती है, तो लोगों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो हम इस तरह की इंटरवेंशंस क्रिएट करें जो कि लोगों की मेंटल वेलबींग को भी इम्प्रूव करे और उनके लिए हेल्पफुल हो। सो ये वो सारी एप्लीकेशन थी जो कि हमें बताती हैं कि कितनी ज़्यादा डिवर्स एप्लीकेशन है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी की, और ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है एक हेल्थियर, एक सस्टेनेबल साइकोलॉजिकल और स्पोर्टिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए लोगों के लिए। लाइक इतनी ज़्यादा हमारे पास एरियाज़ हैं जिनमें इसकी एप्लीकेशन है, और दो इट्स ए न्यू फील्ड और ज़्यादा बेसिकली इसको अभी तक प्रमोशन नहीं है एज अ पाकिस्तान और काफ़ी कंट्रीज़ में, बट इट्स एन इम्पोर्टेंट फील्ड जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, और इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी जो चीज़ें हैं उनको डिज़ाइन करना चाहिए और इसको भी एक बहुत इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड कमेंट डाउन योर क्यूरीज। अगर किसी भी जगह पे कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं है, कोई भी इस तरह की क्यूरी है आपके दिमाग में, या कोई भी इस तरह की चीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करें लाजमी। और सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।